जय हिंद। वर्थ नॉलेज चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 50 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जनरल नॉलेज के यानी कि सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल सब मिलके दोस्तों मैंने आपके सामने डालता हूँ डेली क्वेश्चन 50 क्वेश्चन की। तो आज का जो हमारा वीडियो है वीडियो नंबर 26 यानी कि पार्ट नंबर 26 है, जिसमें आपको सामान्य विज्ञान के 50 प्रश्न मिलने वाले हैं। जो हमारे इंडिया की यानी भारत देश की कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोस्तों आने वाली है, तो उसके लिए आपको बहुत ये वीडियो यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को जरूर देखिए। स्टार्ट करते वीडियो की। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने है। ये रहा, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो वो था टोडरमल। कौन था? टोडरमल। सवाल आगे का, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो था रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे उनका नाम था। आगे देखते हैं, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दिने इलाई को स्वीकार किया था? तो दोस्तों किया था बीरबल ने। किसने किया था? बीरबल ने किया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों वो था अकबर। कौन था? अकबर था। आगे का सवाल, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? तो लिखी देखो दोस्तों अकबर के शासनकाल। किसके? अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? तो दोस्तों लिखी थी अकबर के। किसके? अकबर के शासनकाल में। लिखते सवाल लगेगा, जागीर का अर्थ क्या है? जागीर का अर्थ क्या है दोस्तों? वो है विश्व विजेता। जागीर का अर्थ है विश्व विजेता। चित्रकारी, देखिए क्या सवाल है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची है? दोस्तों है जहांगीर के समय। किसके? जहांगीर के समय में। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? तो जहांगीर ने। किसने किया था? जहांगीर ने किया था। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो की थी शाहजहां ने। किसने की थी? शाहजहां ने की थी। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ए ताउस, कौन सा? शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ए ताउस 1739 में कौन ले गया था? तो दोस्तों वो ले गया था फारसी आक्रमक नादिर शाह। कौन ले गया था? फारसी जो आक्रमक था जिनका नाम था नादिर शाह, वो ले गया था। औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा, किसके बाद? औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना था? दोस्तों वो बना था मोहम्मद। कौन बना था? मोहम्मद मुअज्जम। कौन बना था? मोहम्मद मुअज्जम। सवाल के कहा, मुगल शासकों की दरबार यानी कि अदालती भाषा क्या थी? तो वो थी फारसी भाषा। कौन थी? तो उनकी भाषा थी फारसी भाषा। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों तो भारत में बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में। कहाँ पर है? औरंगाबाद में। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा। किसके? शाहजहां के द्वारा। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड द पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? तो दोस्तों पूर्व बंगाल के साथ। किसके साथ? पूर्व बंगाल के साथ जोड़ती थी। शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? दोस्तों शेरशाह की मृत्यु हुई थी काली जंगल में। किसके? काली जंगल में लड़ते हुए हुई थी। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो उनका नाम था बालाजी जनार्दन भानु। क्या नाम था? बालाजी जनार्दन भानु उनका मूल नाम था। शिवाजी का गुरु कौन था? दोस्तों शिवाजी का गुरु था रामदास। कौन था? रामदास। उस मराठा का राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था। तो दोस्तों वो लड़े थे महाराजा शिवाजी। कौन लड़े थे? शिवाजी महाराज। सवाल आगे का, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो दोस्तों वो भेजा था राजा जयसिंह को। किसको भेजा था? राजा जयसिंह को भेजा गया था। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? तो शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा शाइस्ता खान को। किसको? शाइस्ता खान को भेजा गया था। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? तो शिवाजी ने 2 बार। कितनी बार? 2 बार सूरत को लूटा था। ईस्वी सन 1700 में राजाराम की मृत्यु के बाद मराठाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी खाजिया के नेतृत्व में जारी रखा था। तो लिखा था ताराबाई के। तो इधर आएगा ताराबाई। तो ईस्वी 1700 में
राजाराम की मृत्यु हो गई उसके बाद मराठों ने मुगलों के विरोध युद्ध उसकी वीर पत्नी जिसका नाम था ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो दोस्तों हुआ था ईस्वी 1674 में। कब हुआ था? ईस्वी 1674 में हुआ था। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी दोस्तों रायगढ़। कहाँ पर थी? रायगढ़ में थी। कहाँ पर थी? रायगढ़ में थी। यूरोपियन शक्ति, क्या है यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किए थे? तो दोस्तों फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों से। किससे? फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों से शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किए थे। सवाल के कहा, देखिए क्या सवाल है। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? दोस्तों वो नाम थे बालाजी बाजीराव। कौन थे? नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे बालाजी बाजीराव। देखिए सवाल आगे। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दोस्तों वो था शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो शालबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। पेशवा प्रथा कौन सी? पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो बाजीराव द्वितीय के इस काल में। किसके? बाजीराव द्वितीय के काल में, यानी कि उनके समय में। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? तो नाम था फोर्ट विलियम। क्या नाम था? फोर्ट विलियम। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो वो की थी सूरत में। कहाँ की थी? सूरत में की थी। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? वो था मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर था? मसूलीपट्टनम में था। ईस्वी सन 1691 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो दी गई थी कासिम बाजार को। किसको? कासिम बाजार को। अंग्रेज शासक, क्या नाम था? अंग्रेज शासक जिसका नाम था चार्ल्स टू को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो पुर्तगाल के। किसके? पुर्तगाल के। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो जाता है पुर्तगालियों के। किस जाता है? पुर्तगालियों के, उनको जाता है श्रेय। पुर्तगाली यात्रा वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताए दोस्तों। क्या नाम था? तो नाम था जामोरिन। कौन था? जामोरिन। केप ऑफ गुड ऑफ, क्या नाम था? केप ऑफ गुड ऑफ के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? दोस्तों की थी वास्को डी गामा ने की थी। किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। ईस्वी 1498 में की थी। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में आने वाले कौन थे? दोस्तों बाद में सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थी और सबसे बाद में आने वाले भी पुर्तगाली ही थे। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? दोस्तों वो थे अल्बुकर्क। कौन थे? अल्बुकर्क थे। गुरु गोविंद सिंह, क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ईस्वी 1699 में। कब की थी? ईस्वी 1699 में। खालसा वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों की थी गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था गुरु हरगोविंद सिंह ने। किसने किया था? गुरु हरगोविंद ने। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? वो था तलवंडी। कहाँ पर था? तलवंडी में था। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? वो था गुरु अंगद। कौन था? गुरु अंगद था। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो वो कहा था गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो वो था अमृतसर। किसको? अमृतसर को कहा जाता था। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो वो किया था विलियम बेंटिंग। किसने किया था? विलियम बेंटिंग द्वारा। और अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो वो था सदात खौ। कौन था? सदात खौ। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन, उनके आंसर। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो,
तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि वर्थ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत।